आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स उसका कुछ कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। बहुत से लोगों को मैथ्स जस्ट नंबर्स दिखता है, जस्ट इक्वेशंस दिखते हैं एंड हेंस उसका बहुत सी बार एट टाइम्स गलत परसेप्शन हमारे दिमाग पे बन जाता है। बट अगर अपन सही मायने में देखें तो हर इक्वेशन के पीछे एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है, और हम सब लोगों को कहानी और स्टोरियों में बड़ी दिलचस्पी होती है। जहां कोई बढ़िया कहानी आ जाए, स्टोरी हो जाए, मन अपने आप लगता है। तो जो पर्सन मैथ्स के उन इक्वेशंस के पीछे की कहानी जानने में रुचि रखता हो, उसको मैथ्स कभी बोर नहीं लगेगा। तो चलिए समझते हैं HCF ये कंसेप्ट, इसको अपनी डे टू डे लाइफ से कैसे जोड़ा जा सकता है, ये देखने की जरा कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि मैं HCF के डिटेल में जाऊं, अपनी छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास कोई 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और कोई से और 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और कोई से और 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं इन 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो चलिए मैंने 6 ब्रैकेट्स बनाई। ठीक है, हर ब्रैकेट में एक एक ऑब्जेक्ट रख दिया। या तो ये डिवीजन का तरीका हो गया, या फिर मैंने 3 ट्रे बनाए, हर ट्रे में 2-2 ऑब्जेक्ट्स रखे। चलो ऑब्जेक्ट की जगह लेट्स टेक सम चॉकलेट्स, आइडेंटिकल चॉकलेट्स मान लो। तो मैंने 3 ट्रे बनाए और हर ट्रे में 2-2 चॉकलेट्स रखे। या फिर ऐसा सोचो कि मैंने 2 ट्रे बनाए, हर ट्रे में 3-3 चॉकलेट्स रखे। या फिर एक ही बड़ा ट्रे बनाया, इसमें 6 चॉकलेट्स रख दिए। बेसिकली मैं यहाँ फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ। पहले जब मैंने 6 ट्रे बनाए थे और हर ट्रे में एक एक चॉकलेट रखा था, दैट मीन्स आई एम डूइंग 6 into 1। जब मैंने 3 ट्रे बनाए, हर ट्रे में 2 चॉकलेट रखे, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 3 into 2। जब मैंने 2 ट्रे बनाए, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 times 3। जब मैंने एक ही ट्रे बनाया, इसमें 6 के 6 रख दिए, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 into 6। सिमिलरली मुझे 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से मैं डिवाइड कर सकते हैं सोचना है। सो मैंने एक ही की 4 ट्रे बनाए, 2-2 के 2 ट्रे बनाए और एक ही ट्रे में चारों रख दिए। तो जितने वेज में अपन ये ट्रे बना सकते हैं, उतने वेज में हम बेसिकली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन का एकदम सिंपल सा एग्जांपल हो गया, राइट। अब देखिए इन दोनों एग्जांपल्स में जहां पे ट्रे की साइज सबसे बड़ी हो और दोनों के लिए सेम है, ध्यान दीजिएगा, HCF मतलब क्या कि ट्रे की साइज दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रे की साइज सबसे बड़ी पॉसिबल भी हो और दोनों के लिए सेम हो। तो एक एक तो दिख ही रहा है, एक एक का ट्रे तो दोनों के लिए पॉसिबल है। दूसरा जो दोनों के लिए पॉसिबल ट्रे है वो है यहाँ पे एक एक तो दोनों के लिए पॉसिबल ही है। दूसरा 2 का ट्रे यहाँ पे भी पॉसिबल है, 2 का ट्रे यहाँ पे भी पॉसिबल है। तीसरा 3 का ट्रे यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ 3 पॉसिबल नहीं है। यहाँ 4 का ट्रे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ 6 का ट्रे पॉसिबल है, आई एम सॉरी, बट यहाँ पे 4 का बन रहा है, यहाँ 6 पॉसिबल नहीं। हेंस जो कॉमन ट्रे बन रहा है यहाँ पे, कॉमन ट्रे जो पॉसिबल है दैट इज 3। Oh, sorry, that is my mistake. That is 2. Hence, the highest common factor of 6 and 4 has to be 2. Hence, the highest common factor of 6 and 4 has to be 2. ठीक है, अब चलिए अपन ये HCF क्या होता है इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अभी हम लोग ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके HCF कैसे निकालते हैं ये हमारे सिलेबस में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके HCF मिलता तो भी क्यों। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखने वाले हम लोग। मान लीजिए ये है मिस्टर मणिशंकर। मिस्टर मणिशंकर की है एप्पल की दुकान, ठीक है, और मिस्टर मणिशंकर इज वेरी लेजी। दुकान में ऑल टाइम आराम से बैठे रहते हैं और अपनी धुन में खोए रहते हैं। बट मिस्टर मणिशंकर इज वेरी गुड हार्टेड पर्सन।
ओके, सो वन डे मिस्टर मणिशंकर की शॉप में काव्या आई एंड उसी इंस्टेंट पे राहुल भी आया. देन काव्या asked for 25 apples and Rahul asked for 30 apples. Okay, and Mr. मणिशंकर जी अपने नींद में से जाग के देने की बंदोबस्त करने लगे. अब जब भी मणिशंकर जी फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इस तरह के कटोरे में वो फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इस तरह के कंटेनर्स में वो फ्रूट्स देते थे. द थिंग इज, जस्ट जैसे वो दोनों बंदे आते हैं, मिस्टर मणिशंकर रियलाइज दैट ही इज आउट ऑफ कंटेनर. शॉप में तो कोई कंटेनर बाकी ही नहीं है. तो उन दोनों को फ्रूट्स देने के लिए उनको कंटेनर ऑर्डर करने थे. तो उन्होंने दोनों को 2 मिनट के लिए वेट करने के लिए कहा और आपस में थोड़ी बहुत गुफ्तगू करने के लिए कहा और खुद कंटेनर की ऑर्डर दे दी. अब उनको कंटेनर की साइज तो एक ही देनी थी और मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑर्डर करने थे, सो दैट पैसा बचे. राइट? आप देखो, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोच के देखिए, ये एचसीएफ का क्वेश्चन बन रहा है. ठीक है ना? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कंटेनर की साइज सबसे बड़ी रखनी है और वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसके मल्टीपल्स में 30 भी आ जाए और जिसके मल्टीपल्स में 25 एप्पल्स भी आ जाए. समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट? सो देयरफॉर I can think of this as, I can write this 25 as 5 times 5 and I can write this 30 as 6 times 5. Okay? So now what does Euclid's division lemma say? What does Euclid's division lemma say? That 30 can be written as 25 times 1 plus 5, and then again you have to pick this 25 and establish a connection with this 5. This 25 and this 5, इन दोनों में connection establish करना है. So I get 5 times 5 equals 25 and the remainder is 0. Moment the remainder is 0, this 5 will be your highest common factor. You have to reach a point where your remainder has to be 0. Okay? So that's what Euclid's division lemma says. Now let's understand this in little bit deeper. ठीक है? तो मणिशंकर जी ने क्या करा यहाँ पे, लेट्स से 20, काव्या को चाहिए थे 30 एप्पल्स, तो हमने उस 30 को लिखा 25 टाइम्स 1 प्लस 5, है ना. और यहाँ पे राहुल को चाहिए 25 एप्पल्स, तो उसे लिखा अपन ने 5 टाइम्स 5. ठीक है? सो इस 25 को फर्दर 5 के साथ में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, फर्दर 25 और 5 का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. वो करने के लिए मैंने 25 को फर्दर 5 से डिवाइड करा, तो 5 टाइम्स 5 इज 25. अब 5 वो एक सबसे बड़ा इंटीजर है जो इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है. मतलब इस पूरे नंबर को 5 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसको अपन कॉमन निकाल सकते हैं, है ना. और सेम 5 यहाँ पे भी है, हेंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 5 मिलेगा. हेंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने 5 मिलेगा. ठीक है? चलो एक और एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल लेते हैं 42 और 70. अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि इस 70 और 42 में कनेक्शन एस्टैब्लिश करो. तो मैंने 42 टाइम्स 1 प्लस 28 लिखा 70 को. अगेन 42 और 28 में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी और 42 को लिखा 28 टाइम्स 1 प्लस 14, एंड अगेन इस 28 और 14 में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करिए और 28 को लिख सकते हैं 14 टाइम्स 2 प्लस 0. हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया. दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 42 को 14 टाइम्स 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे इस पूरे नंबर को अपन 42 को लिख रहे हैं अपन 28 प्लस 14 और 28 को एज इट इज 28 और 28 को लिखा 14 टाइम्स 2 प्लस 14 और यहाँ पे 14 टाइम्स 2. हेंस पूरे में से जो बिगेस्ट इंटीजर कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है यहाँ पे 14. इससे ज्यादा बड़ा इंटीजर या फैक्टर कॉमन निकालना पॉसिबल नहीं. तो इन अ वे ये थोड़ा एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यहाँ पे मैंने इस वीडियो में मैंने स्पून फीडिंग ना करी है. आप लोग को थोड़ा, मैं जिस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, आप लोग को खुद से भी थोड़ा उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा.